हम लोग शिक्षक दिवस एक गुरु और शिष्य के बीच एक अमोघ संबंध होता है और उस संबंध स्थापित करने के लिए शिष्य अपना उपलब्धि अपने गुरु को समर्पित करता है। सबसे बड़ा उपहार एक शिष्य अगर देता है अपने गुरु को तो अपनी उपलब्धि का उपहार, और ये उपहार स्वरूप अपने शिक्षक दिवस में भेंट करते हैं। ये एक दैवीय गुरु और शिष्य के बीच की मिलन स्थापित है। प्रथम बार ये हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में शिक्षक दिवस मनाई जाती है, परंतु भारत में 5 सितंबर को किसी में हर एक देश में अलग अलग तिथियों को मनाए जाते हैं शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस सिर्फ गुरु और शिष्य के वो उपलब्धि जो शिष्य उपलब्धि करते हैं वो गुरु को समर्पित करते हैं। बार बार यही कहते हैं, यही एक बड़ी उपहार है। और इसमें गुरु का जो अपना परामर्श होता है, सलाह होता है, वो अपने शिष्य के बीच बांटते हैं। हमारे भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु में जन्मे। तमिलनाडु राज्य के थे, वो दक्षिण भारत के। जब वो उपराष्ट्रपति थे उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। फिर छात्र और उनके मित्रजनों ने उनकी 40 वर्षों के इस शिक्षा में अपनी समय जो व्यतीत किए, बच्चे को शिक्षित किए, इसलिए लोगों ने उन्हें दबाव स्वरूप कहिए या खुशी प्रसन्न रूप से उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की। और यह घोषणा 1962 से प्रारंभ हो गई। यह घोषणा 1962 से हमारे भारत में 5 सितंबर से प्रारंभ हो गई। इस 5 सितंबर को देखते देखते विश्व प्रभावित हुआ और विश्व इस चीज को संज्ञान में लेकर और यूनेस्को द्वारा 5 अक्टूबर को 1994 से पूरे विश्व में शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की। एक ये शिक्षक दिवस अब पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, परंतु सबकी तिथि अलग अलग है। हम लोग 5 सितंबर को मना लेते हैं अपने भारत में, परंतु 5 अक्टूबर को भूल जाते हैं कि वो भी पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं, 100 प्लस देश, 100 प्लस देशों में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी तो बहुत बड़े सलाह है, लेकिन सबसे बड़ी सलाह उन्होंने एक ही दिया कि आप सफल भी हो जाओ और ज्ञानी और मन में उत्कंठा हमेशा जागृत करने के लिए आपको किताब की अध्ययन करनी है। आप अगर सफल भी हो जाते हो तो आप किताब का अध्ययन करो। उनका लास्ट सार यही था शिक्षक दिवस पर। इसी के साथ एक हम आप लोगों को एक ये स्टेटमेंट देते हैं कि आगे हम बढ़ेंगे कैसे। मिला इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोगों को जब वैकेंसी आती है और किसी को देखते हैं कितनी भीड़ है, इतनी रिक्रूटमेंट है, इतनी खाली है, हम कैसे पार करेंगे, उसी पर है तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंखों मिलाओ, तूफान से क्या मिलाओ? आंखें मिलाओ। सैलाब से सैलाब पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर उस दरिया को पार करो। तैर कर उस दरिया को सैलाब क्यों नहीं हो या तूफान क्यों नहीं हो, मुझे उससे सामना करना है और कठिन से कठिन उसको मार्ग को आगे बढ़ना है। बात समझे? एक और है इसमें, हम लोगों को अपने मंजिल से ये एक आधुनिक युग का मशायरा सुनाता हूँ। मुशायरा आधुनिक युग का। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज शिक्षक दिवस है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चले इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, एक गुरु की भी जरूरत है और एक शिष्य की भी जरूरत है। तुम्हारी सफलता, आपकी सफलता मेरे लिए उपलब्धि है। एक गुरु के लिए एक शिष्य की क्या है? उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि एक गुरु की कुछ नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। एक गुरु की जो मर्यादा थी, गुरु को एक ईश्वर से उच्च स्थान दिया गया। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वर। तो
माता पिता फर्स्ट गुरु तो होते ही हैं, जो जन्म देते हैं, प्राणदाता होते हैं। उसके बाद हम आपको एक मार्ग बताने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाले एक गुरु होते हैं। इसलिए हम लोग उस गुरु को सम्मान में आज तो हम फिर पुनः उसी पर आते हैं, जो आपकी उपलब्धि मेरे लिए, आपकी सफलता मेरे लिए उपलब्धि क्यों है, इस स्टेटमेंट को आज गांठ बनाएंगे। दूसरा है, आज हम दोनों की फुर्सत है, आज हम दोनों की फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क किससे करें? अपनी सफलता से। चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, इश्क दोनों की जरूरत है, गुरु की भी और शिष्य की भी। चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है, चले इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता। अगर मैं पढ़ूं और गुरु को सफलता दूं तो इसमें कोई खतरा ही नहीं रहता, इसमें नुकसान की खतरा ही नहीं रहता। ये मुनाफे की तिजारत है, ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें, चलो।